गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। यहाँ पर देखो हमने दो लेवल यहाँ पर ड्रॉ किए थे और हमारे लिए जो डेस्टिनी थी डाउन साइड के लिए 4463 का एग्जैक्ट इसी डेस्टिनी को टच करके अब यहाँ से रिवर्सल कर रहा है गोल्ड। तो जो हम डेस्टिनी यहाँ पर ड्रॉ करते हैं और यहाँ पे ज़्यादा चांसेस था कल की, मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर इसने डाउन साइड ब्रेक किया तो फिर तो ये अपने डेस्टिनी को यहाँ पे टच कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए यहीं पे एक लास्ट डेस्टिनी यहाँ पर था। ठीक है, तो एग्जैक्ट अपने डेस्टिनी को टच करने के बाद यहाँ से रिवर्स हो रहा है और देख सकते हो कि हमारी एनालिसिस किस लेवल की यहाँ पर हो रही है। और हमने जो प्रेडिक्ट किया था कि जो इतनी बड़ी रैली के बाद, ठीक है, और डायरेक्ट तो वी शेप में गिरावट का कम चांसेस है, और इसने फिर उसके बाद देखो एक हमें गिरने का साइन दिया था यहाँ पर। ठीक है, धीरे धीरे स्विंग डाउन साइड होते गया, एक 20 यहाँ पे क्रिएट हुआ, इसका ब्रेक डाउन हुआ, बड़ी सी सेलिंग कैंडल आई, प्रेशर आया, इसमें वीक बना और उसके बाद देख सकते हो कितनी तगड़ी यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिला। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं वो कौन सा लेवल है जहाँ से गिर सकता है बीटीसी, और वो कौन सा लेवल है जहाँ से हम बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। और डेस्टिनी को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कि मार्केट अब इस लेवल से किस साइड यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 15 टाइम फ्रेम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, और फिर देखते हैं वो कौन से लेवल है। तो 15 टाइम फ्रेम करने के बाद इसको 1 और टाइम फ्रेम करेंगे। ठीक है, 1 और टाइम फ्रेम पे हमें फिर समझ में आ रहा है। ठीक है, ये अच्छे तरीके से परफेक्टली तरीके से यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक चार्ट को थोड़ा सा हम जूम आउट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद फिर एक अपसाइड का रैली, फिर उसके बाद डाउन साइड का हमें सिनेरियो देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर एक अपसाइड फिर डाउन साइड। मतलब इसका क्या मतलब है, देखो मार्केट पूरी तरीके से परफेक्टली तरीके से यहाँ पे चल रहा है, अप साइड डाउन साइड अप डाउन, मतलब कोई भी चौपी जोन नहीं है, एक रैली में चल रहा है। बस लेवल का ब्रेक होना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे लेवल का ब्रेक हो रहा है उसके बाद क्या है कि मोमेंटम जो कि अगर एक ये लेवल है, अगर ये डाउन साइड ब्रेक कर रहा है तो डाउन साइड मूव कर रहा है, और अप साइड ब्रेक कर रहा है तो अप साइड यहाँ पे मूव कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से परफेक्टली तरीके से यहाँ पर ट्रेड कर रहा है गोल्ड। और उसके बाद चलिए हम लेवल देखते हैं कि वो कौन से लेवल है। तो अपसाइड के लिए तो हमारे लिए एक पास में यहाँ पर लेवल है, इस ये जो है, ठीक है, एक जोन यहाँ पे बनता है इस वीक को, और इस वीक से हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से एक जोन हमारे लिए यहाँ पे क्रिएट हो गया। और डाउन साइड के लिए अगर हम डिस्कस करें तो डाउन साइड के लिए हमारे लिए ये जोन है। ठीक है, इस जोन को कम, हम इस जोन को ज़्यादा प्रोबेबिलिटी देंगे। ठीक है, ये इस लेवल से, ठीक है, इस लेवल से और इस लेवल को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, और उसके बाद डाउन साइड डेस्टिनी की अगर हम डिस्कस करें तो डाउन साइड डेस्टिनी की अगर हम बात करें तो सबसे पास में डेस्टिनी है हमारे लिए 4447 का, और अप साइड के लिए जो डेस्टिनी है थोड़ा सा दूर है, ये लेवल है। ठीक है, और इस लेवल का लेने का कारण ये है कि यहीं से एक हमें तगड़ी डाउन साइड का देखने को मिला है रैली, और इस लेवल से एक बाउंस बैक। ठीक है, तो अब हमारे लिए वो लेवल डेस्टिनी बन चुका है। अब देखो इस लेवल से एक बाउंस बैक का चांसेस हमें देखने को मिल रहा है गोल्ड में। तो इस लेवल से कितना चांसेस है वो देखते हैं। एग्जैक्ट उस लेवल से गिरावट के बाद, ठीक है, मार्केट में थोड़ा सा गैप अप के बाद एग्जैक्ट इसी लेवल से यहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिला। और फिर इस लेवल पे देखो कितने ज़्यादा प्रेशर है। ठीक है, उससे पहले बड़ी बड़ी कैंडल यहाँ पे बनती जा रही थी। उसके बाद जो कैंडल की बॉडी है वो धीरे धीरे छोटी होती गई, छोटी के साथ साथ और इसमें जो प्रेशर आने लगा बाइंग साइड का, कुछ ज़्यादा ही प्रेशर हमें देखने को मिला। और सारा प्रेशर ख़त्म किया किसने, इस कैंडल ने। जब इतनी बड़ी इस कैंडल ने ब्रेक किया इस कैंडल को, सारे देखो एक कैंडल ने ही सारे 4 कैंडल के हाई को यहाँ पे पूरी तरीके से ब्रेक किया। अगर यहीं पर इसने अगर किसी भी मान लेते हैं ये 1-2 हाई को यहाँ पे ब्रेक किया होता प्रीवियस हाई को, ठीक है, तो फिर भी ये डाउन ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू हो सकता था। ठीक है, बट इसने एक कैंडल ने पूरी तरीके से एक बड़ी कैंडल बनाने के बाद क्लोजिंग के बाद यहाँ पर इन सारे हाइस को यहाँ पे किया। ठीक है, अब ब्रेक किया। तो अब चांसेस क्या है यहाँ से, चांसेस ये है कि अगर ये इस तरीके से निकला हुआ है, ठीक है, अगर ये यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड के बाद अगर ये अपने इस स्विंग को ब्रेक करा तो फिर तो यहाँ पे 90% चांस है कि अप साइड के यहाँ से रैली कर सकता है और अपने इस लेवल को 4494 लेवल डॉलर को यहाँ पे टच कर सकता है।
क्योंकि अगर कहीं पर भी किसी भी लेवल के पास अगर वो रिटेस्टिंग करके अगर वो मोमेंटम कर रहा है तो समझो वो वैलिड मोमेंटम रहता है, वो हेल्थी मोमेंटम वहाँ पे रहती है। तो इसीलिए अक्सर क्या है कि हमें वेट करना चाहिए रिटेस्टिंग का। इसीलिए मैं कहता हूँ हर बार हर एक ट्रेड वीडियो में, एनालिसिस की वीडियो में, कि हमें क्या है कि रिटेस्टिंग का हमें ज़रूर से यहाँ पे वेट करना चाहिए। डाउन साइड की अगर डिस्कस करें तो अगर इसने इस साइड को 4462 लेवल को ब्रेक किया तो फिर तो हमारे लिए 4447 का डेस्टिनी है। अप साइड में अगर इसने इस लेवल को 4497 लेवल को ब्रेक किया तो फिर तो हमारे लिए जो डेस्टिनी है वो 4541 का है। और यहाँ से चांसेस जो कि डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है, मोमेंटम डाउन साइड भी कर रहा है, अप साइड दोनों साइड कर रहा है। तो इसके बेसिस पर यहाँ पे अगर कैंडल्स को देखें तो इसके बेसिस पर यहाँ से अब जो मोमेंटम है वो शिफ्ट हो गया है अपसाइड का। बस एक बार यहाँ पे रुकने के बाद अगर इसने इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया तो फिर तो ये कंफर्म हो जाएगा कि यहाँ पे बुलिश सेंटीमेंट यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, फिलहाल अभी के लिए थोड़ा सा अब फिर इस तरीके से भी मोमेंटम यहाँ पे कर सकता है। ठीक है, सो ट्रेडर्स आप लोग इस तरीके से गोल्ड में आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। और जो भी लेवल्स थे, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस थे और जो डेस्टिनी थे, हमने सब कुछ यहाँ पे एनालिसिस किया। और अगर आपको कुछ भी डाउट है इससे रिलेटेड एनालिसिस से तो कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको एनालिसिस वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि आप एक भी एनालिसिस वीडियो को मिस ना कर सको।